अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन तफ़सीलात से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त बहुत अहम खबरें, एक तो अदालती महाज से भी बड़ी बड़ी मज़े का खेज़ खबर है, लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे इस वक्त कुदरती आफ़त ने जिस तरीके से लपेट में लिया हुआ है पाकिस्तान को, बदतरीन कुदरती आफ़ात। और पाकिस्तान इस वक्त जो है वो बदतरीन आप कह लें सैलाब जो है वो फेस कर रहा है। केपी के हालात जो पिछले दिनों हमने देखे और अब पंजाब की जो सूरत हाल है, लेकिन अफसोस इस बात पर होता है कि अनप्रिपेयर्डनेस बिल्कुल तैयारी नहीं है। बिल्कुल प्रिपेयर्डनेस नहीं दिखाई दे रही। और उसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का यानी पंजाब जब डूब रहा था और जब बहुत सारे लोग घरों से जो एक्चुअल नंबर्स आ रहे हैं ऑफिशियल 50 से 60 हज़ार आ रहे हैं और जो अनऑफिशियल नंबर्स हैं वो 1.5 लाख के करीब भी हैं। जब वो तमाम के तमाम तर लोग जो हैं वो नकल मकानी कर रहे थे, अपने घर-बार छोड़कर जा रहे थे, उस तमाम तर सिचुएशन के दौरान होता क्या है कि पहाड़ों में एक मीटिंग की जाती है। छांगला गली के पहाड़ों में एक अहम तरीन बैठक होती है। सैलाब मैदानों में है, लेकिन जो मीटिंग है वो पहाड़ों में की जाती है और पहाड़ों में बैठकर मैदानों का क्या फ्यूचर होगा ये डिसाइड किया जाता है। सारे भागे-भागे जाते हैं मियाँ नवाज़ शरीफ के पास, वज़ीर-ए-आज़म भी जाते हैं अवाम के खर्चों के ऊपर, मरीम नवाज़ भी जाती हैं और वहाँ जाकर मीटिंग होती है और वहाँ से खबर जो निकल कर आई वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अफ़सोस इस बात पर होता है कि पाकिस्तान के अंदर ये हर बार ये सब हम सुनते हैं। हर साल ये सैलाबी सूरत-ए-हाल होती है। हर साल सिचुएशन इसी तरह बनती है, हर साल लोग इसी तरीके से सफ़र करते हैं। ये लोग हैं, ये कोई मतलब जानवर नहीं है, इंसान है, इंसानी जानें हैं, इंसानी ज़िंदगियाँ हैं। आखिर क्यों इतना ज़्यादा हर साल इंसानी ज़िंदगियाँ सफ़र करती हैं, लेकिन एक मुस्तकिल, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता? क्यों हम डैम्स की तरफ नहीं जाते? क्यों 1988 से 36 साल हो गए हैं, बादशाह डैम की तरफ हम नहीं जा सके? कौन कालाबाग डैम बनने से रोकता है? पीपल्स पार्टी इसमें सर-ए-फ़हरिस्त है। आखिर ये जमातें क्यों कुछ नहीं करती? इल्ज़ाम डाल दिया जाता है इमरान खान के ऊपर, ठीक है, लेकिन इमरान खान तो इस पूरे टेन्योर के अंदर सिर्फ 3.5 साल जो है वो दौर उसका रहा है, 3.5 साल हुकूमत कर सका है। तो यानी आप लोगों ने जो इतनी लंबे लंबे वक्तों हुकूमत की, जो एक खानदान पंजाब में और एक खानदान सिंध में राज कर रहा है, आखिर वो क्यों वहां पर कोई स्टेप्स नहीं लिए गए? क्यों कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए? क्यों डैम्स बनाकर वाटर रिजर्वायर्स को नहीं क्रिएट किया गया? क्यों पानी को स्टोर नहीं किया गया? क्यों इस तरफ नहीं हम गए? क्या मकसूद ये है कि सैलाब की मद में एड्स जो है वो डोनेशंस अब जो आपको बाहर से आती हैं उनको समेटना, क्या ये मकसद है? आखिर क्यों जो है किसी तरीके से इसके ऊपर हमेशा काम नहीं किया गया? हमेशा इसी तरह लोग जो है वो सफ़र करते रहे। इस वक़्त जो पाकिस्तान के ऑब्वियसली 3 बड़े दरिया हैं, वो बड़े स्ट्रेस्ड हैं तीनों दरिया। और अब जो हालात हैं ऑब्वियसली बड़े ख़राब हैं। अगले जो 48 से 72 घंटे हैं उनको हाई अलर्ट पे कहा जा रहा है और बड़े वो ख़तरनाक बताए जा रहे हैं। अल्लाह पाक रहम करे। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मैदानों में सैलाब, लेकिन मीटिंग जो है वो पहाड़ों में हुई। मीटिंग के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ वहाँ से उतर कर नीचे नहीं आए। मीटिंग का आ गया उधर ही हो, बेशक जो मर्ज़ी पंजाब में होता रहे वो हो जाए। यहाँ पर इल्ज़ाम इमरान खान पर दिया जाता है। कहा जाता है जो रावी के पास उन्होंने रूडा बनाया था। अच्छा, रूडा ये जो प्रोजेक्ट है, इमरान खान ने बेशक इसका आगाज़ किया, लेकिन जब हुकूमत का तख्ता उल्टा इमरान खान की तो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ भी पहुँचे वहाँ। बाकायदा उस प्रोजेक्ट को उन्होंने ओन करने की कोशिश की। उस वक़्त क्यों ओन करने की कोशिश की थी? और इमरान खान ने जो रूडा बनाया था उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट था। क्या उस तरीके से इसको बनाया गया? फिर अलीम खान की ज़मीन को एक्सटेंड क्यों किया गया? क्यों हुकूमत जब आई पीडीएम की तो इतने बड़े पैमाने के ऊपर उनको एक्सटेंड करके मज़ीद उन्हें रकबा दे दिया गया? ये बहुत सारे सवालात हैं जो यहाँ पर उठते हैं। 36 साल लग गए, डैम्स की तरफ तो हम जा नहीं सके। ये इस वक़्त जो है वो तमाम तर सिचुएशन बनी हुई है। आपका जो इंडस वाटर कमीशन है वो भी इंडस वाटर कमीशन भी फ्लड अलर्ट जारी कर चुका है। क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स आपके बार-बार मुतनब्बे करते रहे हैं, बार-बार कहते रहे हैं कि हालात जो हैं वो ख़राब हैं। बार-बार ये कहा जाता रहा है कि हालात जो हैं वो ख़राब हैं, बाकायदा मेजर्स लिए जाएँ, बाकायदा जो एक एक इंतज़ामात हैं उनको पहले से ही किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अब इस साल अगले साल की पेशगी इत्तला कर दी गई है कि इस साल से भी ज़्यादा यानी 22% तबाही, 22% ज़्यादा पैमाने के ऊपर सैलाब आएँगे, लेकिन क्या हम इसके लिए कुछ करेंगे? यहाँ पर अगेन सबसे इम्पोर्टेंट देखना यही है, अवाम का जो टैक्स का पैसा है वो इस तरीके से उड़ाया जाता है कि जापान के दौरे किए जाते हैं, छांगला गली में इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की जाती हैं। सिर्फ़ यही नहीं, मामला सिर्फ यही तक नहीं है कि छांगला गली में इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और सब कुछ, लेकिन जब सवाल किया जाता है अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर कि जो जापान का दौरा था, उस दौरे के अंदर आपकी फैमिली के लोग क्यों गए? तो फिर पीका एक्ट की धमकियाँ दी जाती हैं। फिर खामोश रहने का कहा जाता है, लेकिन किस तरीके से खामोश रहा जाए? अवामी टैक्स के पैसे के ऊपर। पहली बात है जापान के दौरे से आप हासिल क्या करके आए हैं? और अगर कुछ हासिल करके आए हैं तो वो दिखाएँ अवाम को। और पूरा कुंभा जापान के दौरे पर क्यों गया था? ये सवाल है। फिर मुनीर फारूक जैसे लोगों को मैदान में उतारा जाता है जो मरीम नवाज की ड्रेसिंग सेंस को आके डिफेंड कर रहे हैं कि अगर किसी को कोई साहिब इस्तात तो वो पहन सकता है, बेशक पहन सकता है। लेकिन अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप सैलाब रिलीफ एक्टिविटीज में या कैंप्स में जा रहे हैं, आप चीजें वहां देखने जा रहे हैं, तो आप अवामी नुमाइंदे हैं, तो क्या आपका जो गेटअप है वो अवामी नुमाइंदों जैसा नहीं होना चाहिए? यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं। वक्त नहीं है, इन बातों का वक्त नहीं है, क्योंकि इस वक्त हालात पंजाब के बहुत खराब हैं।
अल्लाह पाक रहम करे। दुआएँ सारी सैलाब मुतासरीन के साथ हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें, अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए ओवरऑल आसानियाँ करें। लेकिन ये सवालात इसलिए उठाए जाते हैं कि हर साल हम यही सब देखते हैं। ये इस दफ़ा का जो सैलाब है ऑब्वियसली इसकी शिद्दत पिछले तमाम तर वक़्तों से बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर बार हम यही सब देखते हैं। हर बार सिचुएशन इसी तरह की होती है, आखिर इसमें कोई बेहतरी क्यों नहीं आती? यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल ये है। अब एक जानिब ये सिचुएशन है, एक जानिब हमारे जो हालात हैं वो आप अंदाज़ा करें यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अ, सैलाब और सारी सिचुएशन और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, मैंने उसके ऊपर आपके साथ एक बड़ा डिटेल सारा रखा है। लेकिन दूसरी जानिब जो हमारी फ़ोकस है, जो हमारी तरजीहात है, वो ये है कि इमरान खान के जो भतीजे हैं शेरशाह, भांजे माज़रत के साथ अलीमा खान के साहबज़ादे, उनको जब आज अदालत पेश किया गया तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हमने इनसे डंडा बरामद कर लिया है, डंडा बरामद कर लिया है और अभी हमें 1 महीने का जिस्मानी रिमांड इनका चाहिए 30 रोज़ का, क्योंकि हमने इनसे वो जो आँसू गैस से बचने के लिए मास्क पहनते हैं वो बरामद करना है। यानी आप हमारी अदालतों के का अंदाज़ा लगाएँ। यानी याह्या अफ़रीदी साहब के सर क्या जाता है, क्या सहरा जाता है कि ये याद किया जाएगा कि याह्या अफ़रीदी के दौर में ये भी हुआ था कि एक शख़्स से डंडा बरामद कर लिया गया था और कहा गया था कि डंडा बरामद हो चुका है, लेकिन अभी जो है वो आपसे बरामद होना है, बरामद करना है हमने मास्क, लिहाज़ा 1 महीने का रिमांड दिया जाए। 27 माह से इमरान खान के भांजे शेरशाह ने न जाने वो डंडा कहाँ रखा हुआ था, कहाँ छुपाया हुआ था। 27 माह से अथॉरिटीज़ को नहीं मिल सका। 27 माह से वो लड़का कभी जो है वो अडयाला जेल जाता है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए आना-जाना हुआ, अलीमा खान के साथ लाहौर के अंदर मंसूर अली खान जैसे इनके अपने प्रो एस्टैब्लिशमेंट के लोग कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर ये शेरशाह और शाहरेज़ बाकायदा घूमते-फिरते रहे। तो 27 माह बाद ख़्याल आया कि कोई डंडा किसी फैक्ट्री में से निकल के चला गया, कोई बहुत बड़ा बारूद, कोई बहुत बड़ा बम या मवाद जो ऐसा धमाका ख़ेज़ है वो गायब हो गया है। यानी ये इस वक़्त ये प्रायोरिटीज़ हैं। कौमी सलामती को ख़तरा इस वक़्त ये सैलाब है। कौमी सलामती को खतरा इस वक़्त ये सारी सिचुएशंस हैं, जो इस वक़्त क्रिएट हुई हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर कौमी सलामती को खतरा शायद ये नहीं फ़ील हो रहा, कौमी सलामती को खतरा ये है कि एक शख़्स से 27 माह के बाद डंडा बरामद हो गया है। यानी इस पे मैं हँसूँ, मैं इस पे रिपोर्ट करूँ, इस पे रोया जाए, इस पे क्या कहा जाए? कभी-कभी कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें अल्फ़ाज़ भी ख़त्म हो जाते हैं। कभी-कभी कुछ ऐसे मतलब इस पे आप क्या कहें? हम हर रोज़, हर गुज़रते दिन के साथ इंटरनेशनल इंडेक्स में क्यों गिरते जा रहे हैं? चाहे वो प्रेस फ्रीडम की बात हो, चाहे वो अदालती आज़ादियों की बात हो, चाहे वो इंसाफ का बोलबाला कितना है उसकी बात हो, यही तो वजूहात हैं। यानी हमारी अदालतों का आप हाल देखें, अदालतें भी बहरहाल इस्तदा मुस्तरद हो तो गई है, जिस्मानी रिमांड की जुडिशल कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है, ज़मानत की दरख्वास्त भी अब आज दायर हो सकती है। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर तैमूर मलिक ये सब वहाँ मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अदालतें सवाल नहीं करेंगी कि 27 माह बाद आपने पकड़ा क्यों? 27 माह से आपको क्या 27 माह बाद अचानक आपको वही नाज़िल हुई है कि इस शख़्स के पास डंडा है और उस डंडे से पता नहीं क्या होने वाला है, पूरे के पूरे पंजाब का तख्त उलटने लगा है। यानी ये सवालात हैं जो यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब यहाँ से खबर ये भी आती है जी, ARY पे खबर चलवाई जाती है, नईम अशरफ भट्ट की खबर है कि जो मरी में बैठक हुई, जो छांगला गली में बैठक हुई जब आपका पंजाब डूब रहा था, जो पहाड़ों में बैठक हुई जब मैदान में सैलाब था, उस बैठक में ये फैसला किया गया है बाकायदा तौर के ऊपर, यानी भतीजी ने और चचा ने मना लिया है मियाँ नवाज़ शरीफ को कि निज़ाम इसी कंटिन्यूटी से चलेगा, निज़ाम का तसलसल यही रहेगा। सवाल ये उठता है मियाँ नवाज़ शरीफ जो खुद MNA की सीट नहीं जीत सके, जो वो खुद फॉर्म 47 पर मौजूद हैं, जो यास्मीन राशिद से हार चुके हैं, सब जानते हैं, ज़ुबान ज़द-ए-आम ये कहानी है, हर बड़ा, छोटा, रिपोर्टर, एंकर एवरीबॉडी नोज़ इट। किस तरह रिटर्निंग ऑफिसर रातों-रात तब्दील किया गया, लेकिन वो नवाज़ शरीफ अब निज़ाम के कंटिन्यूटी की गारंटी देंगे। अगर नवाज़ शरीफ की सियासत, उनका कद-काठ इतना तगड़ा होता तो नवाज़ शरीफ अपने वोट को इज़्ज़त दो वाले बयानिए पर ही रहते और नवाज़ शरीफ की भी शायद आज वैल्यू वही होती जो शायद मोर और लेस इमरान खान की, अगर वो उसूलों के साथ खड़े होते। नवाज़ शरीफ की आज क्या सियासत या उनका कद-काठ सियासत के अंदर इतना है कि वो किसी की कंटिन्यूटी के हवाले से अप्रूवल दे सकें, या ये तासुर दिया जाए कि छांगला गली जाके नवाज़ शरीफ को मनाया जा रहा है और उनका अप्रूवल लिया जा रहा है, तो ये भी इटसेल्फ एक बड़ा जोक ही है। ये अलबत्ता ये ज़रूर ज़ाहिर करता है कि शायद अंदर खाते मसला ज़रूर है कुछ। बहरहाल ये तमाम तर इस वक़्त सिचुएशन है। जब सैलाब था तब नवाज़ शरीफ से गारंटियाँ लेने पहुँचा गया था छांगला गली में जी कि निज़ाम को इसी कंटिन्यूटी से चलने दें, वरना नवाज़ शरीफ ने रातों-रात पता नहीं क्या कर देना था और रातों-रात जी बस रिज़ाइन कर देना था सबने और मुल्क में नए इलेक्शंस होने वाले थे। यानी आप किस किस्म की ये बातें हैं? यानी आप लोग सिर्फ़ चूँ तो करें, तमाम जो बेज़ाब्तियाँ हैं इंतखाबात की वो खोल देनी है अगलों ने। हर चीज़ खुल जानी है। कितने लोग आपके, कितने MNAs और MPAs आपके फॉर्म 47 पर आए हैं, ये बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। ये सिर्फ़ एस्टैब्लिशमेंट नहीं जानती, आम आवाम भी जानती है। तो ये मामला इस तरीके से जिस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज़ शरीफ का शायद कोई कद-काठ बहुत बढ़ चुका है,
سیاست کے اندر وہ نظام کے کنٹینیوٹی کے حوالے سے بات کریں گے یا بتائیں گے، تو یہ چیزیں صرف ایک زبانی کلامی یا صرف باتوں کی حد تک ہی ہیں۔ بہرحال کچھ مزید اپڈیٹس کریں گے اگلے ولاگ میں، آپ کو خیال رکھیے گا، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ سیلاب متاثرین کو پلیز اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں، اللہ پاک اپنا خصوصی کرم کرے ہم سب پر۔ لائک، شیئر، سبسکرائب، کامنٹ، اپنا خیال، اللہ نگہبان۔